जय हिंद दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे मंगल की शिक्षण विद्या। मंगल की शिक्षण विद्या का यह वीडियो नंबर 4 थे, जिसमें अपन पेज नंबर 40 से लगा करके जो पेज नंबर 53 तक देखेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें गिवन है उन कॉन्सेप्ट को अपन बहुत बेहतरी से पढ़ेंगे। तो इसमें किन किन कॉन्सेप्ट के बारे में दिया गया, देखो इसमें गणित शिक्षण के उपागमों के बारे में बताया गया है। देन इसमें बताया गया है, देखो गणित शिक्षण की चुनौतियां कुछ नहीं बताई गई है। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री इसमें दी हुई है, लेकिन सहायक सामग्री के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ इसके उदाहरण बताए गए हैं, कौन कौन से सहायक सामग्री, कौन कौन से उपकरण आते हैं उनके बारे में बताया गया। बस ये इतना सा बताया गया इसमें। तो सबसे पहले अपने गणित शिक्षण को उपागम के बारे में बताया गया, देन अपने गणित शिक्षण की सहायक सामग्री के बारे में बताया गया, और सहायक सामग्री के बाद अपने देखो गणित शिक्षण की सहायक सामग्री के बारे में बताया गया, यानी दृश्य गणित शिक्षण की सहायक सामग्री अपने दूसरा पॉइंट आ जाता है। और इसी सहायक सामग्री को डिटेल से समझाया गया है। और उसके बाद गणित शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्री, हर एक सहायक सामग्री को लास्ट तक एंड तक समझाया गया। तो इसमें बेसिकली दो ही चीजें बताई गई, यानी पेज नंबर 40 से लगाकर पेज नंबर 53 तक सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बताई गई है। सबसे पहले तो अपने गणित शिक्षण के रचना, तो गणित शिक्षण के उपागमों के बारे में बताया गया है। उपागमों के बारे में बताया गया कौन कौन से रचनात्मक उपागम आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा उपागम आ जाता है अपने एक रचनात्मक होता है, एक खोज उपागम होता है। तो रचनात्मक उपागम और खोज उपागम, इन दो उपागमों के बारे में बताया गया, रचनात्मक उपागम और दूसरा आ जाता है अपने दूसरा बस रचनात्मक उपागम और दूसरा उपागम अपने है खोज उपागम, ये रहा। हाँ, तो यहाँ आ जाता है रचनात्मक उपागम, फिर आ जाता है अपना खोज उपागम, और देन अपने अगला पता दिया जाता है गणित शिक्षण के उपागमों के बारे में और गणित शिक्षण की सहायक सामग्री के बारे में बताया। सहायक सामग्री के बारे में सब जो अलग अलग सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य है, उसके बाद अपने श्रव्य, उसके बाद दृश्य है। तो श्रव्य और दृश्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ और सिर्फ दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री आती है उन्हीं के अलग अलग प्रकार बताए गए, यानी वो प्रक्षेपी होती है, अप्रक्षेपी होती है, उसके बाद अपने व्यवहारिक होती है, मतलब कि हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो उन्हीं के अलग अलग प्रकार बताए गए, उनके अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं उनके बारे में बताया गया। तो दो उपागमों के बारे में देख लेंगे, उसके बाद अपन सहायक सामग्री के बारे में देख लेंगे। दो उपागम अपने रचनात्मक उपागम और खोज उपागम क्या क्या बताए जाते हैं इसमें बताया जाता है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो पियाजे वाइगोत्स्की ब्रूनर। इसकी ट्रिक आ जाती है कि नर ने वायरा पी लिया। वायरा देखो वायु को कहते हैं, तो नर ने वायरा पी लिया, ये इसके प्रतिपादक आ जाते हैं। और ये दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित है और व्यवहारवादी उपागम के प्रतिकूल है। दो विचारधारा यानी तीन शख्स आ जाते हैं। सबसे पहले पियाजे का नाम आ जाता है, उसके बाद दो उपागम आ जाते हैं। दो उपागम, एक तो अपने दार्शनिक विचारधारा से तो प्रभावित माना जाता है, दूसरा उपागम यह जाता है कि एक व्यवहारवादी उपागम के एंटी माना जाता है। उसके बाद कुछ परिभाषा आ जाती है। परिभाषा क्या जाती है, देखो परिभाषा की ट्रिक है कि लोग के अभाव में बेल ने नायलॉन की रस्सी बुनी, यानी लोग उसके घर पर लगाने के लिए उस पर ताला नहीं था, तो उसने क्या करा, तुरंत इसका समाधान करने के लिए वह रस्सी बुनने लग गया। रस्सी बुनना, तो उसने सोचा कि मैं रस्सी होल्डर में रस्सी बांध कर चला जाऊंगा ताकि मेरे घर के अंदर कोई ना घुसे। तो लोग के अभाव ने मतलब कि ताले के अभाव में बेल ने रस्सी को बुना। तो ये सारे व्यक्ति आ जाते हैं, इनके द्वारा कुछ न कुछ परिभाषा दी जाती है। देखो बुनने के द्वारा, बुनिंग के द्वारा क्या दी जाती है, यानी विद्यार्थी विशेष का कितना योगदान है, यानी कि हमारे पूरे घर वालों ने मिलकर चटाई बुनी, तो उसमें उसका कितना योगदान है, उसका कितना योगदान है, उसका कितना योगदान, ऐसे देख लेना हमें कि बुनिंग यानी कि बुनना, यानी कि विद्यार्थी विशेष का अपने ज्ञान को बुनने में कितना योगदान है। उसके बाद अगला जाता है बुलकोफ, यानी बुले ने बेल आ जाता है। तो बेल ने क्या कहा, बेल ने कहा यानी कि बेल की परिभाषा में आ जाता है कि सक्रिय भूमिका। देखो एक बार टिक मार्क कर देते फटाफट से, ताकि चीजें हाईलाइट हो तो हमें आसानी से चीजें याद हो जाए। टिक मार्क करते जाते हैं अपन। तो बुनिंग के द्वारा क्या कहा जाता है कि विद्यार्थी विशेष का कितना योगदान रहा, यानी कोई चीज बुनने में अपना कितना योगदान रहा। बुल के द्वारा क्या कहा जाता है, सक्रिय भूमिका। बेल क्या रहते हैं, पूरे दिन भर, ये जानवर क्या रहते हैं, पूरे दिन भर सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उसके बाद नायलॉन की रस्सी ने क्या कहा कि नया परिवर्तन, आजकल हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जिस प्रकार माँ यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया ना, वैसे हमें बच्चों के साथ ट्रीट नहीं करना। अब तो परिवर्तन की जरूरत है, मतलब कि अब परिवर्तन का दौर आ गया। बच्चों के साथ हमें प्यार से ट्रीट करना है, बच्चों को समझाना है, बच्चों को मारना पीटना नहीं। तो नायलॉन की रस्सी से नहीं बांधना है, नया परिवर्तन करना है कि वर्तमान से नई, मतलब कि वह अधिगम करता ही है जो वर्तमान से नए परिवर्तन को समझता है, नहीं वर्तमान स्थिति से वह नए परिवर्तनों को भी समझ जाता है। इस तरीके परिभाषा। और लोक हेड के द्वारा क्या कहा जाता है, यानी कि ज्ञान युक्त व्यक्ति से ज्ञान रहित व्यक्ति में ज्ञान को भर देना ही दी जाने वाली वस्तु ज्ञान नहीं है। मतलब लोक के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से, जैसे हमने मान लो ताला बेचा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ऐसे नहीं होता है ज्ञान, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो गया ज्ञान, इस तरीके का नहीं होता है। तो ज्ञान रहित से ज्ञान युक्त व्यक्ति में ज्ञान को भर देना ज्ञान नहीं होता है। तो कुछ परिभाषा बताई जाती है। अगला बता दीजिए है कि कुछ विधियां हो जाती है जो रचनात्मक उपागम के अंतर्गत। कौन कौन सी विधियां, उसकी ट्रिक आ जाती है कि सांस जब खुश रहती है ना, तब मेरे घर में शांति रहती है। तो ये कुछ ट्रिक आ जाती है। देखो सांस से क्या जाता है, ऐसे अपने आ जाता है कि समस्या समाधान, ऐसे क्या जाता है, ऐसे समस्या समाधान के बारे में आ जाता है। और ऐसे अपने आ जाता है अधिविन्यास के बारे में आ जाता है, सॉरी अधिविन्यास नहीं, उसको अपन कहेंगे अधिन्यास के बारे में। उसके बाद ऐसे अपने समस्या समाधान, जैसे अपने जांच पड़ताल आ जाता है, पी से अपने प्रोजेक्ट आ जाता है, पी से प्रश्न पूछना आ जाता है, पी से परियोजना आ जाता है। उसके बाद के से अपने मतलब के एच यानी के का अपने खो जाता था, के एच होता है ना इसका अपने ख का, और ऊ से अपने उपलब्धि परीक्षण आ जाता है, और इससे अपने सामाजिक अन्वेषण आ जाता है। ये सारी विधियां आ जाती है। तो ये हो गया अपना रचनात्मक उपागम। देख लो फटाफट से अपने रचनात्मक उपागम के बारे में क्या क्या देखा। सबसे पहले अपने दो व्यक्तियों के नाम देखे। तो अपने पिया ने वायरा पी लिया, तो पिया जाता है, वाइगोत्स्की जाता है। उसके बाद हमारे पिया ने वायरा और पी लिया, और पिया ने तो पियाजे आ जाता है। उसके बाद वाइगोत्स्की आ जाता है, नर ने वायरा पी लिया, और अपने जेरोम ब्रूनर आ जाता है। ये तीनों व्यक्ति आ जाते हैं इसके प्रतिपादक के रूप में। और ये जो अपने दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई मानी जाती है, जबकि व्यवहारवाद के तो प्रतिकूल मानी जाती है। उसके बाद इसके कुछ व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं जो उनकी परिभाषा के बारे में बताते हैं। तो परिभाषा का नाम क्या जाता है कि लोग के अभाव में बेल ने
ताले से अपने घर को मतलब कि रस्सी से अपने घर को उसने जल्दी से वो रस्सी को बुनने बैठ गया ताकि अपने घर को सिक्योर कर सके। तो लोक के द्वारा क्या बताया जाता है कि ऐसा नहीं है जो अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर पाए। और उसके बाद अपना बताया जाता है कि लोक के अभाव में बेल के द्वारा सक्रिय रहता है हमेशा, और तो यहाँ पे सक्रिय जाता है। और उसके बाद लोक के अभाव में बेल ने उसके बाद नायलॉन की रस्सी को बुना, तो नायलॉन रस्सी से मतलब कि परिवर्तन आ जाता है। और उसका बुना मतलब कि कितना योगदान है, यानी विद्यार्थी विशेष का कितना योगदान है, तो ये सारी परिभाषा आ जाती है। और फिर बताया जाता है आपने कि ऐसी कौन कौन सी विधियां जो इसके अंतर्गत आ जाती है। तो सांस जब खुश रहती है तो मेरे घर में शांति होती थी, सबसे अपनी समस्या समाधान ऐसे अपने अध्ययन आ जाता है, और एक और ऐसे से अपने समस्या संप्रत्याय जाता है। और जब कूद के सांस जैसे अपने जांच पड़ताल आ जाता है, ऐसे अपने उसे अपने देखो उसे अपने उपलब्धि परीक्षण आ जाता है। और उसका हमारे सास जब पॉपी से अपने प्रश्न पूछना जाता है, प्रोजेक्ट आ जाता है। और उसके बाद अपने परिचर्चा आ जाता है, और कैसे अपने खोज आ जाता है, उसे अपने उपलब्धि आ जाता है, ऐसे अपने सामाजिक अन्वेषण आ जाता है। ये सारी विधियां जाती है। तो ये था अपना रचनात्मक उपागम। किस किस को देखा, तो 3 व्यक्तियों के जिक्र देखे, उसके बाद हमारे बहुत सारे व्यक्तियों की परिभाषा देखी, उसके बाद बहुत सारी विधियां देखी। तो 3 चीजें देखी अपने इसके बारे में। उसके बाद अपना अगला जाता है रचनात्मक उपागम के बाद अपने खोज उपागम आ जाता है। देखते फटाफट से खोज उपागम में क्या बताया जाता है। देखो ये रहा खोज उपागम बताया जाता है कि इसका श्रेय किसको जाता है, ब्रूनर को जाता है, यानी कि रचनावादी और संज्ञानवादी माने जाते हैं ब्रूनर। तो रचनावादी संज्ञानवादी ब्रूनर को इसका श्रेय जाता है। अगला बता दीजिए ब्रूनर की 2 परिभाषा। ये क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति को अच्छा अवसर मिलना तो वो कितना भी ज्ञान अर्जित कर सकता है। अगला कहते हैं कि सत्यता वास्तविकता, व्यक्ति को जो भी ज्ञान मिलता है उसके बारे में पहले उसको उसकी सत्यता की और उसके वास्तविकता की जांच कर लेनी चाहिए, तभी उस ज्ञान को सही मानना चाहिए। उसके बाद इन्होंने खोज उपागम को 2 भागों में बांटा। सबसे पहले तो एक तो खोज अधिगम आ जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद खोज करके सीखता है। दूसरा अगला आ जाता है अपने निर्देशित खोज आता है, इसमें व्यक्ति दूसरों की यानी किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से सीखता है। और उसके बाद इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक आ जाती है। इनकी पुस्तक का नाम होता है द कल्चर ऑफ एजुकेशन। द कल्चर ऑफ एजुकेशन में ये समाज को, ये संस्कृति को बॉक्स कहते हैं। संस्कृति एक उपकरण बॉक्स है जिसमें हम अपनी बाधाएं खुद ही बनाते हैं और उन बाधाओं को सोल्व करने के लिए शक्ति भी खुद ही प्राप्त करते हैं, ये बता दिया जाता है। और इन खोज उपागम और निर्देशित उपागम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्राथमिक सोपान, द्वितीयक सोपान। पहले वाले सोपान में बच्चा खुद सीखता है, दूसरे वाले सोपान में बच्चा दूसरों की सहायता से सीखता है। उसके बाद बालाशेफ नाम के एक व्यक्ति आ जाते हैं जो विद्यार्थियों को, उनका एक कोटेशन आ जाता है कि विद्यार्थियों को सामाजिक ज्ञान के रूप में गणित का अध्ययन करना चाहिए। जिस तरीके से अपन सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं उसी तरीके से बच्चों को गणित का अध्ययन करना चाहिए। ये बात बताते हैं बोल्शेव के द्वारा। और खोजा हुआ तरीका केवल, देखो एक और बात बताते हैं, केवल सिर्फ हमें तरीके से यूं नहीं देखना है कि खोजा हुआ तरीका केवल समस्या का समाधान नहीं करे, बल्कि वो तरीका सामाजिक भी होना चाहिए। मतलब अपन बहुत बार चीजें ट्रिक से याद करते हैं ना, तो हमारा तरीका भी सही होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए चीजें हमें याद हो जाए, मतलब कि उसका तरीका भी सही होना चाहिए, मतलब अप्रोच सही होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल अलग अप्रोच पे जाके चीजें याद करना भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो चीजें हमें सही समय पर याद नहीं आती। फिर तो देख लेते हैं इसके बारे में हमने क्या क्या देखा। देखो यानी खोज उपागम में हमने क्या क्या देखा। खोज उपागम हमने देखा कि जेरोम ब्रूनो, जो कि अपने दूसरा देखा ना अपना खोज उपागम, तो जेरोम ब्रूनो खोज उपागम प्रतिवादक माने जाते हैं, ये रचनावादी माने जाते हैं, रचनावादी माने जाते हैं। इनकी दो बातें की जाती है कि व्यक्ति को अगर अच्छा अवसर दिए और बड़ों की मदद मिले ना तो व्यक्ति खुद सीख सकता है। और उसका अगला बता दीजिए इनके द्वारा कि हमें उसी ज्ञान पर यकीन करना चाहिए जिसकी सत्यता की वास्तविकता की जांच हमने कर लियो। फिर इनके द्वारा खोज उपागम को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो खोज अधिगम और एक और हमारा निर्देशित। खोज अधिगम बच्चा खुद सीखता है, उसका निर्देशित अधिगम बच्चा बड़ों की सहायता सीखता है। और ये बात पियाजे की एंटी है, क्योंकि पियाजे कहते हैं बच्चा खुद सब कुछ सीख लेता है, लेकिन ब्रूनो ने ये भी कहते हैं कि बच्चों को कभी कभी हेल्प की जरूरत भी पड़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनके एंटी चले जाता है कभी कभी। और उसके बाद इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है जिस बुक का नाम आ जाता है अपने ये अपने एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी सॉरी। देखो एक बुक का नाम मेरे माइंड से थोड़ा मिस हो रहा है, द कल्चर ऑफ, कल्चर यानी एजुकेशनल, यानी द कल्चर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का क्या कल्चर है, यानी कि अपनी शिक्षा का क्या कल्चर है, शिक्षा की क्या संस्कृति। तो कल्चर ऑफ एजुकेशन इनके द्वारा किताब लिखी जाती है। उसमें ये संस्कृति को क्या कहते हैं, क्योंकि संस्कृति बेस्ड है तो कल्चर ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें कहते हैं संस्कृति को उपकरण की तरह बताते हैं जो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं पेश करती है और उन समस्या से निपटने के लिए आप समस्या का समाधान आप खुद खोजते हो, ये बताया जाता है। और उसके बाद एक व्यक्ति आ जाता है, ये जो इन्होंने खोज उपागम और एक और निर्देशित उपागम बताया, इन्हें कोई दूसरा नाम भी देते हैं, प्राथमिक उपागम और द्वितीय उपागम। लास्ट में बोल्शेव नाम का शख्स आ जाता है, वो कहता है कि जिस तरीके से अपन सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, एकदम सही प्रोसेस है, उसी तरीके से हमें गणित को पढ़ना चाहिए। और हमें सिर्फ समस्या का समाधान नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि समस्या समाधान करने के हम किस रास्ते का उपयोग करें। तो इसमें कितने चीजों का देखा। सबसे पहले एक व्यक्ति का जिक्र, जेरोम ब्रूनो के बारे में देखा। जेरोम ब्रूनो की कुछ उपलब्धियां देखी, जेरोम ब्रूनो की दो बातें देखी, 2-3 बातें कहते हैं। जेरोम ब्रूनो के 2 प्रकार देखे, क्या 2 प्रकार बताते हैं, उनको दूसरा नाम भी देते हैं, ये बता देखा। उनकी किताब देखी कि उनकी किताब के लास्ट में एक और शख्स आ जाता है, कहता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, बताया जाता है। तो ये हमने खोज उपागम के बारे में देख लिया। अब अपन देखेंगे गणित शिक्षण की सहायक सामग्री में। देखो यहाँ से अपनी सहायक सामग्री शुरू हो रही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता विशेषकर, कुछ सामान्य सी जानकारी बताई जाती है जो हमारे ज्यादा हमें पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करती है, बहुत सारी चीजें जो मेन चीजें उनको देखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो गणित शिक्षण की सहायक सामग्री का उपयोग, देखो सुनने से 10% याद आता है, देखने से 50% सुनने और देखने से 90% याद आता है। ये कुछ बेसिक से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। और त्रिविमीय आकृति हेतु देखो थोड़ी सी जानकारी
बताई गई थी, फिर भी अपन इसको फटाफट से देख लेते हैं। जैसे विशेष कुछ जानकारी की त्रिमिमीय जो आकृति होती है उनके लिए ग्राफ बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जैसे जियोग्राफ, इसका जियोगेब्रा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ग्राफ के लिए ग्राफ का, उसके बाद डॉसमोस सॉफ्टवेयर का, यानी गणित को पढ़ने के लिए कुछ कुछ सहायक सामग्री है जो इनका इस्तेमाल अपन अगर डेली रूटीन में करें गणित के लिए तो अपन अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद गणित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, ये गणित शिक्षण सहायक सामग्री क्यों प्रयोग, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री को अपन दृष्टि सामग्री के नाम से भी जानते हैं। इससे 10%, 50%, 90% में चीजें याद रहती है, ज्ञान को स्थायी बनाती है, रुचि उत्पन्न करती है, सामान्य जानकारी जो हमें ज्यादा देखने लायक ही नहीं है। उसके बाद इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखें ना तो यहाँ से देखने की दृश्य सामग्री का वर्गीकरण, एक तो दृश्य होती है, एक श्रव्य होती है, दृश्य श्रव्य होती है। दृश्य श्रव्य के बारे में बताया जाता है। तो देखो इसकी एक ट्रिक आ जाती है। देखो इस ट्रिक देख रहे थे कि साहित्यकार के खास जादू तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन का चित्र है। अरे मुझे तो लगा था तुम जादू करोगे तो पूरा पूरा प्लेन आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे जादू से तो खाली प्लेन का चित्र है। तो साहित्यकार के खास, क्योंकि तो साहित्यकार है तो साहित्य का काम करता है, तो उसके जादू से तो प्लेन का चित्र है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो साहित्यकार के खास जादू से सिर्फ और सिर्फ प्लेन का चित्र रहता है। तो इससे सारी चीजें आ जाती है। तो साहित्यकार से मतलब गणित का साहित्य आ जाता है। उसको खास यानी कि अपने खाके और चित्र आ जाता है। जादू यानी जादू की लालटेन आ जाती है। इन साहित्यकार से साहित्यकार आ जाता है। उसके बाद खास से अपने खास आ जाता है, जादू से अपने जादू की लालटेन आ जाती है। और उसके बाद अगला सिर्फ एक प्लेन का चित्र आ जाता है। प्लेन यानी फ्लेन बोर्ड आ जाता है, चित्र यानी चित्र विस्तार आ जाता है। ये सामान्य से जानकारी देते हैं दृश्य सामग्री के बारे में। उसके बाद एक एक को हमें अच्छे से देखना है। दृश्य सामग्री को मेनली 3 पार्ट में बांटा जाता है। कितना? 3 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले प्रक्षेपी आ जाता है, गिरा, एक तो प्रक्षेपी आ जाता है। उसके बाद अप्रक्षेपी आ जाता है, अगला आ जाता है अपने प्रत्यक्ष अनुभव आ जाता है। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है उनको अपन ट्रिक से देख लेते हैं। देखो, लुच्चे ने रंगीन लाइट को सर पर डाला, यानी कोई लुच्चा लफंगा व्यक्ति था, तो अपन बाजार से गुजर रहे थे तो वो टॉर्च हमारे सिर पर डाल रहा है, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो लुच्चे ने रंगीन लाइट को सिर पर डाला। लुच्चे से ल से क्या जाता है? लूप आ जाता है। एक च से क्या जाता है? चलचित्र। एक च से क्या जाता है? चित्र विस्तार आ जाता है। रंगीन से क्या जाता है? रंगीन स्लाइड आ जाता है। और लाइट से क्या जाता है? अपने लाइट मतलब स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाता है। और सर से क्या जाता है? सर से अपने आ जाता है ओवर हेड। देखो हेड है ना, तो ओवर हेड सर आ जाता है। उसको पर यानी क्या आ जाता है? पट्टी का आ जाता है, पट्टी का आ जाता है। उसका डाली से कुछ नहीं आता, ये ट्रिक आ जाता है अपनी। तो प्रक्षेपित देखो क्या जाता है? लुच्चे ने रंगीन लाइट को सर पर डाला। यहाँ देख रहे थे अपन, तो लुच्चे ने रंगीन लाइट को सर पर डालते क्या जाता है? अपना लूप आ जाता है, चीजें अपने चित्र विस्तार का जाता है। और उसका एक और चीज अपने एक तो चित्र विस्तार का जाता है, एक चलचित्र आ जाता है। लुच्चे ने रंगीन, तो रंगीन स्लाइडर आ जाता है। रंगीन लाइट को लाइट से अपने स्लाइडर आ जाता है। और रंगीन लाइट को सर से अपने देखो ओवरहेड आ जाता है। और सर पर डाला, पर से अपने क्या जाता है? पट्टी का जाता है, फिल्म पट्टी का जाता है। ये साइड जानकारी जाते हैं। उसको अप्रक्षेपित में क्या जाता है? अप्रक्षेपित में एक ट्रिक आ जाती है कि एक शाम नाम का कोई मॉडल था। तो मॉडल शाम को चार्ट में, जब उसने चार्ट में पढ़ा ना कि उसका आने वाला शो फ्लॉप हो गया, तो मॉडल चार्ट ने यानी कि मॉडल शाम ने चार्ट में लिखी हुई जब फ्लॉप सूचना के बारे में पढ़ा, उसके करियर से संबंधित कोई फ्लॉप बात लिखी हुई थी, तो फ्लॉप सूचना के बारे में पढ़ा, तो इतना पढ़ते वो मर गया। तो देखो क्या ट्रिक है अपनी कि मॉडल शाम ने चार्ट में लिखी हुई, जब चार्ट में लिखी हुई उसके फ्लॉप होने की सूचना के बारे में पढ़ा तो मर गया। तो देखो मॉडल चार्ट अपने, इसमें मॉडल से अपने मॉडल आ जाता है, मॉडल से अपने मॉडल आ जाता है, शाह से अपने शाम आ जाता है। उसके बाद चार्ट से अपने चार्ट व रेखा चित्र आ जाता है। और फ्लॉप यानी अपने फ्लेन बोर्ड आ जाता है। सूचना मतलब कि सूचना बोर्ड आ जाता है। और मर यानी अपने डायरोम आ जाता है। तो ये जाता है क्या जाता है? अप्रक्षेपण क्या जाता है कि मॉडल चार्ट ने यानी शाम मॉडल ने जब चार्ट में अपने कार्यक्रम के फ्लॉप होने की सूचना पड़ी तो वो डाय हो गया, तो अपने मॉडल आ जाता है, मतलब कि उस शाम पट आ जाता है। उसके बाद अपने फ्लॉप अपने चार्ट में, तो चार्ट और रेखा चित्र आ जाता है। और फ्लॉप होने फ्लेन बोर्ड आ जाता है। और उसके बाद फ्लॉप होने की सूचना पड़ी तो सूचना पट आ जाता है। और इतने में डाय हो गया तो डायरोम आ जाता है। ये सारे अप्रक्षेपण आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री क्या जाती है? प्रत्यक्ष अनुभव में क्या जाती है कि टीवी पास नहीं होने देगी तुम्हें। प्रत्यक्ष अनुभव मेरे को प्रत्यक्ष दिख रहा है कि तुम इतनी टीवी देख लो ना तो तुम्हें टीवी पास नहीं होने देगी, यानी पढ़ाई से दूर चले जाओगे तुम। तो टीवी से क्या यहाँ पता जाता है अपने क्लोज्ड सर्किट टीवी से अपने क्लोज सर्किट टीवी जाता है। उसके बाद पी से अपने प्रयोग यानी व्यक्तिगत प्रयोग आ जाता है। और एक और पी से अपने क्या जाता है? प्रायोजना विधि आ जाता है। और ऐसे यानी कि शैक्षिक यात्रा आ जाता है। तो क्या जाता है? अपने प्रत्यक्ष अनुभव में क्या जाता है? टीवी पास नहीं, टीवी से अपने टीवी के बारे में बता दिया जाता है। कौन सी टीवी? लेकिन अपने क्लोज्ड सर्किट टीवी जाती है। और पास नहीं होने देगी। पी से अपने क्या प्रयोग बताया जाता है, व्यक्तिगत प्रयोग। पी से अपने प्रयोजना बताई जाती है। और उसके बाद अपने पीपी और उसके ऐसे अपने शैक्षणिक यात्रा बताई जाती है। तो ये किसके वर्गीकरण थे? ये अपने दृश्य सामग्री वर्गीकरण। एक प्रक्षेपी आ जाता है, यहाँ देते हैं अपन, तो प्रक्षेपी आ जाता है, एक अप्रक्षेपी आ जाता है। उसके बाद अपने व्यक्तिगत अनुभव आ जाते हैं। तो ये अपने वर्गीकरण देख लिया। अब फटाफट से एक बारे में देख लेते हैं। अब कितनी 1, 2, 3 और 4 और 5, देखो ये 5 पेजेस। और देखें इन 5 पेजेस में क्या बताया गया? इन 5 पेजेस में हमें गणित की और जो भी हमने शायद सहायक सामग्री आती है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया गया। देखो सहायक सामग्री कितनी आती थी यहाँ पे अपना शाम आ जाता है, मॉडल आ जाता है। तो शाम है, मॉडल है, बुल है, यानी कि शाम मॉडल यानी बुल के जितना ताकतवर है वो तो सी देखो जैसे तुम्हें भी उसके जैसे बनना है। तो देखो तो अपने शाम मॉडल बुल के जितना ताकतवर है। सी कोई गर्लफ्रेंड कहती है अपना उसके बॉयफ्रेंड को, सी देखो उसके जैसे बनो, उसके जे से तो अपने शाम आ जाता है। उसका मॉडल आ जाता है, बुल आ जाता है। और उसके बाद अपने सी यानी देखो उसको उसके और जे से बनो। ऐसे ट्रिक से मैं ध्यान रखना है। क्या क्या आ जाता है? शाम से अपने शाम पट आ जाता है। जैसे जो वर्गाकार शाम पट होता है ना तो वो लेखा चित्र के लिए अच्छा होता है। और जो गोलाकार शाम पट होता है ना ठोस ज्यामितिक चित्रों के लिए अच्छा होता है। मॉडल के बारे में क्या जानकारी? देखो मॉडल के बारे में एक ट्रिक आ जाती है, उससे सारी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। मॉडल के बारे में
यहाँ आपने या तो बुलेटिन मॉडल के बारे में क्या जाता है, रंगीन घन को पिया, रंगीन घन को पिया। देखो यहाँ जाता है अपने रंगीन आ जाता है, घन को आ जाता है और पीजा। हाँ, रंगीन घन को पीजा, यानी कोई रंगीन घन है। घन मतलब कि घन जैसा बॉक्स है, जैसा कोई कुछ रखा हुआ है, घन जैसा बॉक्स का कोई आपके पास डिब्बा है, उसमें कुछ भी रखा हुआ है आपने, मान लो वाइन है और भी कुछ है एक्सेट्रा, है ना, जूस वगैरह भी हो सकता है। तो आपने कहा रंगीन घन को पीजा, तो रंगीन डब्बे वाला जो देखो, जो तुम्हें घन जैसा बॉक्स दिख रहा है ना, घन जैसे गिलास दिख रहा है ना, उसमें जो रंगीन गिलास है ना, उसमें जो सामान रखा हुआ है ना, उसमें जो तरल लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है ना, वो तुमको पीना है। ये तुम्हारा टास्क है, चाहे उसमें कुछ भी रखा हो तो आंख बंद करके पी लेना है, ऐसे कुछ अज्यूम कर लेना है। तो रंगीन घन को पीजा, रंगीन घन का जो ग्लास उसको पीजा, ये तुम्हारा काम है। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, अभी पर यही पढ़ रहे हैं ना, शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रंगीन घन को पीजा, तो ये किसके बारे में, मॉडल के बारे में। मॉडल के मतलब कि आपका रंग वगैरह मैच, देखो चीजें ऐसे भी याद रह सकती है, लेकिन ट्रिक से क्या होता है कि वो परमानेंट हो जाती है। तो रंगीन से क्या जाता है अपने कि रंगीन रूप रंग एक जैसा होना चाहिए। उसका घन यानी कि घन को पिरामिड को उनको समझने के लिए मॉडल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और पी से अपने पाइथागोरस प्रमेय समझने इसके लिए इसकी जरूरत है। पी जैसा अपने ज्यामिति को समझना इसकी जरूरत, ज्यामिति में तो मॉडल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ये बता दिया जाता है। अगला बुलेटिन बोर्ड के बारे में। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, समाचार पत्रों, मैगजीनों, इनमें जो भी गणित से संबंधित चीजें आती हैं उनको काट के बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया जाता है। समाचार पत्रों, चित्रोग्राफों, पोस्टरों, लेखों आदि को प्रदर्शित करते हैं इस बुलेटिन बोर्ड पर। कक्षा के अंदर भी लगा सकते हैं, कक्षा के बाहर भी लगा सकते हैं, बच्चा खुद भी लगा सकता है। इसमें छात्रों के रेखा चित्र ग्राफ भी इस पर टांगे जाती है, तो सामान्य जानकारी देते हैं। उसके बाद चित्र में क्या आता है, रंगीन, देखो चित्र में आता है चित्र, रेखा चित्र, चार्ट और ग्राफ। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें गिनती है, क्षेत्रफल, आयतन, इनको पढ़ने के लिए अपन रेखा चित्र का इनका इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्रफल के लिए ये तो करते हैं अपन, चित्र बनाते हैं, आयतन का चित्र बनाते हैं। उसके बाद आयतन भी जानकर तो भी चित्र बनाते हैं। तो सामान्य से जानकारी देती है कि मतलब कि गिनती में, आयतन में, क्षेत्रफल में, इन सब में अपन चित्र का और रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। उसको जादू की लालटेन में एक ट्रिक आती है, इससे सारी चीजें कवर हो जाएगी। देखो ट्रिक क्या जाती है, और थोड़ी सी इसके ऊपर, इस ट्रिक के ऊपर की थोड़ी सी बेसिक जानकारी आएगी, इस ट्रिक के पीछे तो इस ट्रिक के नीचे थोड़ी सी सामान्य से जानकारी आ जाएगी। हाँ, तो क्या नहीं सामान्य से जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक के ऊपर है, इस ट्रिक के नीचे तो फिर अपने चित्र विस्तारक शुरू हो जाएगा। तो सामान्य से जानकारी उसका ट्रिक आ जाती है। ट्रिक क्या, आपने बार बार देखकर टिप्पणी या व्याख्या करना व्यंग का कारण बन सकता है। अगर टीचर बार बार किताब में देख के पढ़ाए ना, तो उसके व्यंग का, उसके हंसी का पात्र बन सकता है। तो बार बार मतलब कि पुनर्बलन करने में जादू की लालटेन का उपयोग होता है। देख कर टिप्पणी करना, यानी कि जब भी जादू की लालटेन, ये ना स्लाइड एक बाय वन करके इसमें स्लाइड दिखाई जाती है। तो इसमें टिप्पणी, जब स्लाइड चल रही होती है ना, तो टीचर को टिप्पणी करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। उसके बाद टीचर जब पूरी स्लाइड खत्म हो जाती है ना, तो लास्ट में टीचर को बोल के बताना होता है कि स्लाइड में क्या बताया गया, लास्ट में पूरी व्याख्या करनी होती है। उसके बाद व्यंग यानी कि अभिव्यंजना शक्ति के विकास है। तो बच्चों को मतलब इससे बच्चों में अभिव्यंजना शक्ति का विकास किया जाता है इस तरीके के यंत्र से, इस तरीके की सहायक सामग्री से। और कारण बन सकता है, यानी बार बार देखो, अब देख लेते हैं, बार बार से मतलब पुनरावृत्ति रूप में भी स्लाइड प्रयुक्त हो सकती है, यानी इसका उपयोग पुनरावृत्ति रिवीजन के क्षेत्र में किया जा सकता है। बार बार देख कर टिप्पणी करना, देख कर यानी बच्चों में अवलोकन की शक्ति का विकास होता है, इससे बच्चों में अवलोकन की शक्ति का विकास होता है। उसको टिप्पणी करना यानी कि टीचर को साथ साथ टिप्पणी भी करनी होती है, स्लाइड चलती जाती है। उसके बाद व्याख्या करना, लास्ट में सब हो जाए उसके बाद टीचर को खड़े होकर व्याख्या करनी होती है। व्यंग्य का बच्चों में अभिव्यंजना शक्ति का विकास किया जाता है। तो यह जाता है जादू की लालटेन। जादू की लालटेन के बारे में बेसिक जानकारी क्या थी कि ये सजीव था, यानी कि कोई शिक्षण सामग्री को बिल्कुल सजीव बना देती है, गूढ़ तथ्यों को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और इसमें ना स्लाइड का इस्तेमाल भी किया जाता है, एक स्लाइड होती है, इसमें स्लाइड के इस्तेमाल से चीजें बताई जाती है। उसको चित्र विस्तारक में देख रहे, उसको सीसीएन चित्र विस्तारक में क्या बताया जाता है, बिना स्लाइड निर्माण चित्र दिखाया जाता है। चित्र विस्तारक की ऐसा यंत्र जिसमें स्लाइड नहीं होती, लेकिन फिर भी चित्र दिखाई जाते हैं। तो बस इतनी सी जानकारी दी जाती है इसमें। और इसके बाद अपने यहाँ जाता अपने देखो फिल्म, उसके बाद अपने को देखना है फिल्म के बारे में, टीवी के बारे में, फिल्म खंड के बारे में, टीवी के बारे में, रेडियो के बारे में, टेप रिकॉर्ड के बारे में। और उसके बाद अपने यहाँ तक देखना है यात्रा और भ्रमण के बारे में। तो कितने उपकरण देखने, 1 2 3 और उस पर 4, ये 4 उपकरण देखने अपने को। देखो फिल्म यानी एफ आ जाता है, अपने एफ के बारे में देखना है। अगला टीवी के बारे में देखना है, टीवी के बारे में देखना है। उसके बाद रेडियो आर के बारे में देखना है। उसके बाद अपने अगले देखना है अपने टेप रिकॉर्डर के बारे में। देखो उसकी ट्रिक क्या है, अपने फटाफट टीवी और रात, देखो फटाफट टीवी यानी फटाफट काम करके टीवी देखूंगा मैं रात भर, यानी फटाफट काम करके, यानी फटाफट काम, देखो लिख लेते चीजें, फटाफट काम करके फटाफट काम करके टीवी देखूंगा मैं रात भर, टीवी देखूंगा मैं, फटाफट काम करके टीवी देखूंगा मैं रात भर। ऐसी चीजें क्या याद रहती है हमेशा। तो हमें ट्रिक से इस वजह से, क्योंकि ऐसे भी याद होती है, लेकिन चीजें हमें थोड़ी भुलाने लग जाती है, विस्मृत होने लग जाती है, भूलने लग जाते हैं। भुलाना शब्द तो गलत होता है, थोड़ी स्थानीय लोकल लैंग्वेज का इंपैक्ट आ गया, भूलने लग जाते हैं चीजें। देखो तो फिल्म खाने के बारे में क्या बताया जाता है, ये ट्रिक आ जाती है, इससे सारी जानकारी जाएगी। बार बार रील को आगे पीछे, अगर आप मोबाइल चला रहे हो, बार बार रील को आगे पीछे कर रहे हो ना, तो सेलफोन खराब हो जाएगा। फिर तुम पश्चिमी जो यानी वेस्टर्न कंट्री की जो मूवीज है ना, वो नहीं देख पाओगे। तो बार बार मतलब कि इसमें चित्रों को पुनः
बार बार मतलब कि इसमें देखो चित्रों को एक आगे पीछे यानी फिल्म प्रोजेक्टरों के चित्र आगे पीछे किए जा सकते हैं। ये जो यंत्र है ना, इसमें अपन चित्रों को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं और रील को आगे पीछे करने। रील से मतलब कि चित्रों की एक रील बनाई जाती है, यानी एक एक करके चित्रों को जोड़ के एक पूरी रील बना दी जाती है। और रील बना आगे पीछे करना सेलफोन मतलब कि बार बार उसके बाद रील, उसके बाद आगे पीछे कर सकते हैं अपन। और उसके बाद अगला बताया जाता है सेलफोन यानी मतलब ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ताकि इसमें इसको है ना अपन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। सेल्यूलोज आसानी से नहीं टूटता है, एक कांच के जैसा आकृति वाला एक पदार्थ होता है। उसके बाद को खराब सेलफोन को खराब कर देगा। फिर आप पश्चिमी फिल्मों को कैसे देखोगे? पश्चिम मतलब पश्चिमी देशों में इसका ज्यादा उपयोग। फिल्म मतलब कि फिल्म स्टेप प्रोजेक्टर जिससे फिल्म खंडों को प्रक्षेपित किया जाता है। यानी ये क्या है? एक फिल्म स्टेप प्रोजेक्टर जिससे फिल्म खंडों को दिखाया जाता है। यानी कि फिल्म खंड को किस पे दिखाया जाता है? फिल्म स्टेप प्रोजेक्टर पर। देखो इसमें हर एक छोटी छोटी बात पूछी जा सकती है, इस वजह से हमें हर एक बात को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। इस वजह से मैं सारी बातें शामिल करते हैं। बार बार रील को आगे पीछे करने से सेलफोन खराब हो जाएगा। फिर तुम पश्चिमी देशों के मूवी को देखो, कैसे देखोगे? तो बार बार से अपने पुनरावृत्ति इसमें बार बार मतलब कि चित्रों को पुनः उपस्थित किया जाता है। मतलब एक बार, दो बार, जितनी बार आप उपस्थित करना चाहो चित्रों को पुनः उपस्थित किया जाता है बार बार। और फिर बताया जाता है अपने कि बार बार चित्रों को आगे पीछे करने से और बार बार अपने रील को आगे पीछे करने से चित्रों को जोड़कर रील बना दी जाती है। और इसमें चित्रों को आगे पीछे भी किया जा सकता है। और मतलब फिल्म प्रोजेक्टरों के चित्र आगे पीछे ये चित्रों को आगे पीछे भी किया जा सकता है। सेलफोन सेल्यूलोज की बनी होती है। और फिर पश्चिम देशों में ज्यादा उपयोग हुआ तो फिर तुम पश्चिमी फिल्मों को यानी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अपन ये दिखा सके। फिल्म खंड दिखाने के लिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रिक आ गई, इसमें पूरी जानकारी आ गई थी। उसका टीवी के बारे में क्या था? टीवी अपने एक टीवी दरवाजे पर रखी हुई, यानी कि डोरविच के द्वारा कहा जाता है कि ये अपने आरामपूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, यानी आशापूर्ण, यानी इससे बहुत होप है लोगों को समझना कि टीवी से बहुत होप है। यानी लोग शाम को बड़ी इच्छा से यानी सब आशान्वित होकर टीवी देखते हैं शाम को खाना खाने के वक्त, या कुछ अच्छा सा देखेंगे। तो बस ऐसे चीज ध्यान रखनी है। तो ये क्या कहते हैं कि होप, ये डिजिटल इनका डोरविल का दरवाजे पर बैठ के कहते हैं कि डोरविल का कहते हैं कि ये हमारे बहुत आशापूर्ण उपकरण है, दृश्य सामग्री। उसका रेडियो के बारे में तो अग्रिम सूचना देता है रेडियो। टेप रिकॉर्डर के बारे में एक ट्रिक आ जाती है, यानी स्कूल में इतिहास के आंकड़े संगीत के थ्रू याद कराए जाते हैं। मतलब कि एक टीचर है जो इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, संगीत के थ्रू आंकड़ों को याद कराते हैं। तो स्कूल में इतिहास याद करते हैं। स्कूल से मतलब स्कूल के कामों में टेप रिकॉर्डर का उपयोग होता है। उसके इतिहास यानी ऐतिहासिक घटनाओं को एकत्रित करने में इसका उपयोग होता है, घटनाओं का रिकॉर्ड रखने में। उसके बाद आंकड़े यानी आंकड़ों को एकत्रित करने में, संगीत यानी संगीत तैयार करने में इसका उपयोग होता है और उसका थ्रू याद करवाया जाता है। उसके बारे में सामान्य जानकारी ये होती है कि विद्युत उपकरण होता है टेप रिकॉर्डर, और टेप रिकॉर्डर आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है। विद्युत होता है, बैटरी, बिना बैटरी की। और इसके नीचे थोड़ी सी और जानकारी देती है। दो ट्रिक्स आ जाएगी टेप रिकॉर्डर के बारे में। एक सेकंड थोड़ा सा अपन इसको पॉज रखेंगे, फिर अपन करेंगे। हाँ, तो अपन कहाँ थे? अपन देख रहे थे, अपन टेप रिकॉर्डर के बारे में देख रहे थे। इसको में इतिहास के आंकड़े संगीत के थ्रू याद कराए जाते हैं, ये इसके उपयोग है। एक और ट्रिक आ जाती है हमारी कि उपचार के कौशल का अभ्यास करो, समय समय पर पुनर्बलन भी दिया जाएगा। अपन डॉक्टर को कह रहे हैं कि आपको जो मेडिकल सिखाया गया ना, जो आप मेडिकल फील्ड में हो ना, तो उपचार के कौशल का बार बार अभ्यास करो तो आपको पुनर्बलन मिलेगा। तो आप मोटिवेट हो गए काम करने के लिए। तो आपको है ना, आपसे जो बड़े हैं ना, आपके ऊपर हेड लगे वो आपको पुनर्बलित करेंगे। तो बार बार उपचार का अभ्यास करने से बार बार मतलब कि उपचार कौशल का बार बार अभ्यास करो तो तुम्हें पुनर्बलन मिलेगा। कोई ना कोई तो तुम्हें पुनर्बल देगा ही देगा, तुम्हारी तारीफ करी जाएगी। तो अपने यहाँ बताया जाता है कि अपने बार बार उपचार के कौशल का अभ्यास करो। तो उपचार के कौशल का अभ्यास करो, समय समय पर तुमको पुनर्बलन भी देंगे। इतना क्या सोचते रहते हो कि मेरे को कोई अच्छा नहीं कहता। तो बार बार से मतलब उपचारात्मक शिक्षण में इसका उपयोग करा जाता है। उपचार के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, किसका? टेप रिकॉर्डर का। उसके बाद कौशल यानी कौशल अधिगम में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद अभ्यास के क्षेत्र में अभ्यास करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समय समय पर पुनर्बलन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी विद्युत उपकरण होता है और आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है। उसके बाद इसकी देखो इन दो ट्रिक्स आ जाती है। इसके ऊपर सामान्य जानकारी, इसके नीचे सामान्य जानकारी। इसके नीचे सामान्य जानकारी क्या आ जाती है कि ये जो ना बैटरी से चलता है, उसको आसानी से लाया जा सकता है, ले जा सकता है। मतलब बहुत छोटा सा होता है बैटरी, तो अपन कहीं भी रख सकते हैं अपने बैग जेब में। तो बैटरी से चलता है ना, आसानी से अपन इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि बैटरी तो अपन कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद इसके दोष क्या होता है? केवल साउंड, यानी ये क्या होता है कि बिल्कुल आपके प्रति है ना प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तरफा होता है, यानी साउंड बेस्ड होता है। ये पृष्ठपोषण प्रदान नहीं करता। और ग्रामोफोन, इसके स्थान पर अपन ग्रामोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका एक विकल्प भी आता है, इसका एक विकल्प होता है ग्रामोफोन, उसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं इसके स्थान पर। यानी इसके स्थान पर अपन ग्रामोफोन, मैंने ऐसी फोन बना दी ताकि चीजें हमें रिकॉर्ड है, यानी इसके स्थान पर ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला पता एक कोटेशन, यानी यात्रा और भ्रमण। यात्रा भ्रमण तो वास्तविक होती है, तो अपन वास्तविक जीवन में यात्रा करते हैं, यानी वास्तविकता से जुड़ने के लिए अपन यात्रा वगैरह करते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। उसके बाद शिक्षा आयोग का एक कोटेशन है लास्ट में, सबसे जैसे अपन नहीं कहते लास्ट में सत्यनारायण भगवान की जय कथा खत्म हो जाती है, उसके बाद उस तरीके से शिक्षा आयोग का कोटेशन आ जाता है, जो 1994 से लगा 1966 में आया था। उसको कहा जाता है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है ना, ये ना गुणवत्ता को बढ़ाती है और क्रांति ला सकती है। तो फटाफट से देख लेते अपन क्या क्या पढ़ा। अपना लिखा
सबसे पहले अपने एक सहायक सामग्री, दो ही चीजें देखी। एक तो अपने सेकेंडली तो अपने सहायक, देखो मैं भी क्या करती हूँ कि चीजों को बिना देखे बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना अपने माइंड को विजुअलाइज करने की या जितना अपने माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे ना, उतनी चीजें याद रहेगी। तो आपको भी कोशिश करनी की चीजें अपन याद रखने की कोशिश करें, सिर्फ उसे पढ़ना नहीं, हमें चीजों को याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन के जमाने में अगर दूसरों से आगे जाना है तो दूसरों को डिफीट करने के लिए हमें दूसरों से बेहतर करना होगा। तो यहाँ बताया जाता है हमारे कि सबसे पहले अपने गणित शिक्षण के सहायक सामग्री के बारे में बताया। सहायक सामग्री से पहले अपने उपागम के बारे में, रचनावती उपागम बताया और उनको खोज उपागम। रचनावती उपागम में दो व्यक्ति के नाम से जो अपने पिया जे वायरा पी लेता है, नर जो है उसका नर जो है वायरा पी लेता है, तो जन्म बुलाया जाता है, उसका हमारे नर आ जाता है, उसका पिया जाता है और उसका वाइगोज की है ना। तो हमारा पिया नर वायरा पी लेता है, नर वायरा पी लेता है, तो है ब्रूनर आ जाता है, वायरा आ जाता है, पिया जाता है। और उसका तो कुछ परिभाषा बताई जाती है, उसका अपने इसकी कुछ शिक्षण विद्या बताई जाती है, ये बताया जाता है। उसको खोज उपागम के बारे में जीरोम कुरन के दो इनके कुछ दो अच्छे कार्य बताए जाते हैं और इनके पुस्तक के बारे में बताया जाता है और एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, एक व्यक्ति का जिक्र जाता है। और उसका अगला बताया जाता है अपने ये दोनों खोज उपागम, दोनों उपागम हो गए, रचनावती उपागम, खोज उपागम। और दोनों उपागम के बाद हमारे अगला बता दिया जाता है हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताते हैं। इसके बारे में प्रकार बता दिए जाते हैं। तो हमारे दृश्य सब के 3 प्रकार, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और उसके बाद हमारे वास्तविक जीवन वाले। प्रक्षेपी एक ट्रिक आ जाती है कि लुच्चा लफंगा सर पर लाइट डालता है। उसका दूसरी ट्रिक आ जाती है कि शाम मॉडल हमारे फ्लोपोनिक सिस्टम पढ़कर तुरंत मर जाता है। और अगली ट्रिक आ जाती है कि हमारे जो टीवी ना वो हमारे टीवी में तुम्हें पास नहीं होने देगी, इस तरीके की ट्रिक आ जाती है। और इन शिक्षण में बाद हमारे कुछ आ जाते हैं कि जो राम आ जाता है ना वो बुल की तरह है, तो सी उसको देखो उसके जैसे बनो, तो इसके बारे में बताया जाता है। तो राम से मतलब कि रात से अपने शाम शाम, तो शाम में कोई ब्लैक बोर्ड आ जाता है, उसका चौकोर ब्लैक बोर्ड आ जाता है, गोलाकार ब्लैक बोर्ड आ जाता है। मस्त अपने मॉडल आ जाता है, मॉडल की ट्रिक आ जाती है अपनी कि देखो मॉडल के बारे में क्या ट्रिक आती है। मॉडल अपने एक मॉडल का इस्तेमाल रंगीन आ जाता है अपने। तो यहाँ जाता है कि रंगीन, देखो क्या क्या बताया था अपने, इसकी ट्रिक क्या जाती है कि रंगीन इसको पीजा, रंगीन किसको, रंगीन एक घन को पीजा, ये ट्रिक आ जाती है इसकी। और उसका यहाँ जाता अपने जादू की लालटेन के बारे में बताया जाता है। और फिर अपने राम आ जाता है, और राम किसके जैसा, राम बुल इसके बुलेटिन बोर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, अंदर बाहर सब तरफ लगा सकते बताया जाता है। और अपन काट के मैगजीन में काट कर फोटो वगैरह लगाते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, बताया जाता है। उसका सी से बारे में अपने सी से बारे में बताया चित्र विस्तारक में अपन क्या करते हैं, क्षेत्र वाले आयतन है, उसका हमारे क्षेत्र वाले आयतन है और इन सारी चीजों को करते हैं, गिनती वगैरह सीखते हैं। उसका हमारे उसका सी और सी उसको देखो उसका जैसे बन जाए, जैसे अपने क्या बताया जादू की लाइट का उपयोग क्या होता है। जादू की लाइट में बहुत गूढ़ चीजों के बारे में होती है, जीवंतता लाती है। और जादू की लाइट के बारे में बताया जाता है कि वो स्लाइड बताई जाती है, आगे पीछे कर सकते हैं अपन। तो बार बार आगे पीछे करने से ना तुम्हारा मतलब कि बार बार देख कर व्याख्या टिप्पणी करने से तुम व्यंग्य का कारण बन सकते हो। बार बार के पुनर्बलन में और टिप्पणी करना आता है, उसका व्याख्या करना आता है और व्यंग्य अभिव्यंजना, और उसका अभिव्यंजना बताया जाता है। और उसका ये जादू की लाइट के बारे में होता है। उसका हमारे जे और सीसी के बारे में बताया चित्र विस्तार बिना स्लाइड के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताया जाता है। और उसके बाद हमने क्या कौन सी पढ़ी, वो अपने पढ़ी कि उसके बाद मैं मतलब कि रात बड़ी देखूँ मैं, तो यहाँ जाता है कि एक बार काम निपटाने के बाद यह जाता है ना हमने, तो क्या पता चलता है टीवी के बारे में देखा। और उसके बाद इसके बाद अपने टीवी के बारे में देखा। टीवी तो अपने और डोरनेट के द्वारा कहा जाता है कि हमारे ना आशापूर्ण दृश्य तो साधन है। और टीवी के बाद अपने देखा